बीजेपी आया जब से पूरा अन्याय कर दिया। कोई गवर्नमेंट वाला कोई सुकून से नहीं साहब। हम हर डिपार्टमेंट यही निवेदन है, मोदी साहब जो कुछ है अन्याय कर रहा, तो एयरलाइंस रहने दो, हमारा BSNL रहने दो, MTN रहने दो। अभी बहुत बिजी है ना। उसी बिजी के टाइम में जब नेताजी आपके घर पे पहुंचेंगे कि वोट के लिए जरूर आना, तब उनके पास टाइम ही टाइम होता है। और जब जनता का काम पड़ता है तो वो बिजी है। काहे में बिजी है भाई? जनता में बिजी होना था ना। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब गुजरात में किसी के घर में कोई एक्सपायर होता है तो चिट्ठी आ जाता है, चिट्ठी आ गई, कंडोलेंस मैसेज आ जाता है और बोलते हैं कुछ भी काम हो तो बोलना। ये जब आया मैंने बोला यही काम है हमारा, तब ये लोगों ने सब चालू आपका किया। चिट्ठी वहाँ नहीं पहुँचता? हाँ नहीं, वहाँ का जो कार्यालय है दिल्ली से पहुँचता है। चिट्ठी भेजा है लिख के एवरी पेंशनर्स। याद है गरुड़ फोन आई थी BSNL की, जो फ्री इनकमिंग कॉल का पहली बार कॉन्सेप्ट BSNL लेके आई थी उस टाइम में, बिफोर जियो। और लोग कहते थे कि तुम्हारे कोई जानने वाले हैं क्या BSNL में, एक फोन दिलवा दो यार। आई रिमेम्बर दोज डेज ऑल्सो, राइट। तो उस वक्त में जब इस देश की लाइफलाइन हुआ करती थी BSNL, और ऑफ कोर्स आज भी लाइफलाइन है BSNL, लेकिन BSNL को जिस तरह। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि अपनी जवानी को बेच करके एक प्रोडक्ट खरीदा था, वो था पेंशन। और जब इनके रिटायरमेंट के बाद इनकी एक वो टाइम आया जब ये आराम करते या अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते, क्योंकि मुझे नहीं लगता जवानी में टाइम मिला होगा इन लोगों को। महिलाएं भी ये कह रही है नहीं। उस पेंशन के एवज में इन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी। और जवानी लगाई किस में? इस देश को बनाने में, क्योंकि ये सब MTNL और BSNL से बिलोंग करते हैं। और कोई 35 साल, कोई 40 साल उन्होंने जॉब करी, किसी ने 46 साल भी किया। अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, 46 साल की नौकरी करने के बाद, भागम भाग करने के बाद, सरकारी नौकरी के लिए हर माँ बाप मरते हैं। कि क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब आपकी वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाए, तो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि हमारी जीवन बड़ी आसान होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज के वक्त में, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों पे ये डिपेंडेंट रहें, यानी कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं फाइनेंशियली। उस वजह से इन लोग, चाहे आज के वक्त में भी बहुत सारे सरकारी लोग जो काम करें, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी लोग काम करें, यही सोच के काम करते हैं कि हम कंफर्टेबली अपनी बुढ़ापे की जीवन गुजार सकें। लेकिन वहीं पे शायद वो वक्त आज के वक्त में ऐसा नहीं रहा, तभी तो ये लोग खड़े हैं जंतर मंतर पे, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। सर, आई विल कम टू यू फर्स्ट। How many years you have served in the BSNL or MTNL? 30, I was in BSNL. Okay. 38 years and 8 months. 30, almost 39 years. 39 years. After working in 39 years, आप ऑनेस्टली मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछा होगा आपसे, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इन 39 years में आप अपने फैमिली को कितना टाइम दे पाए थे? नहीं, हमारा टाइम ऐसा था, हम जब रिक्रूटमेंट हुआ तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था, मैनुअल एक्सचेंज, ऑपरेटर बैक एंड नंबर प्लेस। बुक करते थे? हाँ, कॉल करते हैं, नंबर प्लेस बोल के, लोकल भी। हाँ, लोकल भी। हाँ, उसको ऑटोमेटिक में आया तो हम लोग ऑटोमेटिक ट्रेन रोके उसको इंस्टॉल किया, चलाया। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो सीखा। ऐसा पूरा हमारी लाइफ ही सीख के BSNL चलाया। हम लोग जब काम नौकरी करता था तब 10,000 करोड़ रुपया ईयरली प्रॉफिट होता था BSNL का। MTNL भी ऐसा प्रॉफिट करता था। बाद में हम लोग सब रिटायर्ड आने के टाइम में गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, जियो जैसा आया, फ्री में टेलीफोन लेना शुरू कर दिया और हमारा लाइन काटना शुरू हो गया, क्योंकि फ्री में मिलता है तो कौन पैसा दे के रखेगा। नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, हम लोग तो देखे हैं। याद है गरुड़ फोन आई थी BSNL की, जो फ्री इनकमिंग कॉल का पहली बार कॉन्सेप्ट BSNL लेके आई थी उस टाइम में, बिफोर जियो। और लोग कहते थे कि तुम्हारे कोई जानने वाले हैं क्या BSNL में, एक फ़ोन दिलवा दो यार। आई रिमेम्बर दोज डेज ऑल्सो, राइट। तो उस वक्त में जब इस देश की लाइफलाइन हुआ करती थी BSNL, और ऑफ कोर्स आज भी लाइफलाइन है BSNL, लेकिन BSNL को जिस तरह से पीछे किया गया वो कहानी एक दूसरी कहानी है। जियो की हम बात, वो उस पर नहीं जाना चाहता मैं अभी। मैं बात करना चाहता हूँ कि पेंशन का इशू जो कह रहे हैं, डिलिंकिंग ऑफ वेजेस कह रहे हैं आप लोग, रिवीजन ऑफ पेंशन कह रहे हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस देश में जितने भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नॉट ओनली द BSNL पर्सन, all the government employees, whether they come or they don't come for the protest, but from their inside, they all are boiling right now. Whether it is the new pension scheme, whether you people are against this delinking of wages and pension revision, then how this government sector employees are now
feeling about this current days? And they are totally unhappy. They were all hoping that there will be a bright day for us. But disappointing way it is going. See, these pensioners moving from different part of country, they come all the way to here to protest, show a protest. Last month we have protested in the state level, headquarters, state headquarters, district headquarters. Thousands of postcard campaign has done, but the government is not moving. They are saying we are dealing, we are doing, but somehow the final thing is not happening. The revision is not happening. 7 years. That means 2017 it was due. Now 2023. We are not getting that revision. Whereas Where are you from? आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम गुजरात नवसारी. आप गुजरात वाले को भी जंतर मंतर पे खड़ा होना पड़ता है. आना पड़ता है. हमारे सर लोग आए यहाँ तक. एक सर तो आपने ही बिठा रखा है, 2.5 किलोमीटर की दूरी है, पहुंच जाते घर पे. नहीं वहाँ तक तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तो आना पड़ेगा. अरे भाइयों और बहनों ऐसे ही चिल्लाते हैं, बहन को भी नहीं जाने देंगे, भाई को तो रोक दे, कोई बात नहीं है. नहीं I am from Kerala. भाइयों और बहनों को कहते हैं, तो बहन तो एकदम नहीं बराबर है, लेकिन वो इतना बिजी है ना, सो वी कैन टॉक विथ हिम नॉट पर्सनली. जनता बेले बैठी है धरना देने के लिए. नहीं आप तो ऐसा नहीं है. तो फिर जनता भी बहुत बिजी है ना. Yeah. उसी बिजी के टाइम में जब नेताजी आपके घर पे पहुंचेंगे कि वोट के लिए जरूर आना, तब उनके पास टाइम ही टाइम होता है. और जब जनता का काम पड़ता है तो वो बिजी है. काहे में बिजी है भाई? जनता में बिजी होना था ना. नहीं वो तो उनका टाइम है. एक मिनट, आप क्यों स्पीक? आपके पास भी आता हूँ. बोलिए, आप क्या कह रहे वो हैं? क्लब है, आप उठते हैं ना, क्या करते हैं, उनके पास वही टाइम है कि हमारे जो गुजरात में जो हाई काउंसिल है, कोई एक्सपायर हो जाता है, चिट्ठी भेजते थे. मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई, अमित शाह की चिट्ठी आ गई. ये लोग यही कर रहे हैं. वोट के लिए ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ. मतलब गुजरात में किसी के घर में कोई एक्सपायर होता है तो चिट्ठी आ जाता है. लेकर चिट्ठी आ गई. कंडोलेंस कंडोलेंस मैसेज आ जाता है और बोलते हैं कुछ भी काम हो तो बोलना. ये जब आया, मैंने बोला यही काम है हमारा, तब ये लोगों ने सब चालू आपका किया. चिट्ठी वहाँ नहीं पहुँचता? हाँ नहीं, वहाँ का जो कार्यालय है दिल्ली से भेजता है. चिट्ठी भेजा है लिख के. एवरी पेंशनर्स हैव साइंड एंड सेंड लेटर टू अश्विनी कुमार जी. पूरी जवानी आप लोगों ने काम किया, बुढ़ापे में आराम से सोते, काहे को जंतर मंतर पे चिल्लाने आ गए? क्या करना साहब, हम लोग तो मेहनत करे, मजदूर में भी 9 साल मजदूर में करे, 35 इयर्स परमानेंट करे, पर फिर भी हमारा पेंशन बराबर नहीं आ रहा. 2017 देने का है हमारे को, 2017 से अभी तक 6 साल हो गए, अभी तक पेंशन नहीं दे रहे मोदी साहब. तो हमारे तो अन्याय कर रहे हैं ये BSNL को या MTNL को. तो हमारा निवेदन एक ही है मोदी साहब को, नमस्कार करेंगे, प्लीज़ हमारे को, हमारा BSNL तरफ से हमारे को जो कुछ है पेंशन रिवाइज करो, हम उनको सलाम करेंगे साहब. परेशान है हमारे. प्रॉब्लम क्या आ रही है? डीलिंग की पेंशन क्या है? डीलिंग क्या है साहब, पूरा अपना बीजेपी आया जब से पूरा अन्याय कर दिया. कोई गवर्नमेंट वाला कोई सुकून से नहीं है साहब. हम हर डिपार्टमेंट यही निवेदन है, मोदी साहब जो कुछ है अन्याय कर रहा. तो एयरलाइंस रहने दो, हमारा BSNL रहने दो, MTN रहने दो, या पोस्टल रहने दो, रेलवे रहने दो, सब कोई सुकून से नहीं है साहब. नहीं, आपने कहा कि कोई सरकारी वाला सुकून से नहीं है, नहीं यही है बोला ना? नहीं है साहब. सरकारी नौकरी वाला सुकून से नहीं है, सरकार जो चला रहा है वो बड़े सुकून से. सरकारी नौकरी वाला सुकून से नहीं है, चलाने वाला सुकून से. चलाने वाला सुकून से है, जो मेहनत करने वाला सुकून से नहीं है. ये सब हमारा निवेदन. जो आप कहाँ से आए? हम हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं. मैं 1972 में डिपार्टमेंट में आया हूँ. 2015 में रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं. 46 साल कर रहा हूँ ड्यूटी. 46 ईयर्स. जब ज्वाइन किया था तो उम्र क्या था? 17 साल में ज्वाइन कर लिया था. 46 ईयर्स दिया. तो जब टेम्पोररी करे थे वो काउंट में नहीं आता, तो उसके बाद में 36 साल परमानेंट में कराऊँ मैं. 2015 में रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं. आप कहाँ से और आए? अभी हमारा उम्र. वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से आए? I am from Hyderabad. You are from Hyderabad. Yes. And how many years you have served? I have served 37 years in BSNL. I have retired on 31/3/2012. So when you retired, you must be taking rest in the Hyderabad with your small kids. And what are you doing here? We are crying for our pension revision. What is the exact problem you are getting with the pension right now? Pension right we are not, they are not revising. मगर नहीं आने दे रहे बात को. आप न्यूज़ चैनल वाला पूरा
ये कपा रहे पूरा। बस बस अब पहुंच गए ना आप, इसीलिए आपकी आवाज भी यहीं तक रहेगी, जितना बोलना है बोल लो, हम ही पहुंचाएंगे आगे। न्यूज चैनल वाला की हिम्मत नहीं चलाएगा। नहीं नहीं, हम लोग जाके वो पूरा मेमोरेंडम देते, उसके बाद नवंबर के बाद फिर अगर हमारे मुद्दा ही नहीं छोड़ेगा ना फिर धरना करेंगे। धरना करने लायक बचेंगे तभी तो करेंगे ना, बचेंगे तभी तो करेंगे ना धरना। उस लायक छोड़ेगी नहीं सरकार, हाँ, उस लायक भी नहीं रहने देगी धरना करने आओ। धरना करेंगे, ये मरे तक करेंगे, और हम लोग जिताएंगे, हम लोग जीतते। आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कहते हैं पेंशन रिवीजन होना चाहिए, और ये बिलोंग करते हैं एमटीएनएल और बीएसएनएल से। सवाल ये है कि जिस बीएसएनएल को हाशिए पे डाल दिया गया है उसके एम्प्लॉय तो ऑलरेडी हाशिए पे है, तो जो करंट एम्प्लॉय है वो अगर हाशिए पे है तो जो रिटायर हो चुके हैं उनका ख्याल कौन रखेगा और उनकी तरफ ध्यान कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।